नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा यस बैंक के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में जो हो रहा है वो एक अनबिलीवेबल केस है, यानी कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है और ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में। बैंक निफ्टी में जो रैली है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यस बैंक जो कमाल करता हुआ दिख रहा है वो सोचने और समझ से परे वाली बात है। स्टॉक की बात करें तो आज फिर से ये स्टॉक 10% के समथिंग आपको जंप दिखाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अभी 10 तो नहीं है, 7-8% है। स्टॉक अराउंड आपके लिए पिछले 4 दिनों में 24-25% की रैली दे चुका है ऑलरेडी। अब सवाल ये उठता है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या यहां से भी खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए वैसे तो मैंने इस स्टॉक को लेकर कल भी वीडियो बनाई थी, जब आपसे कहा था कि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो बेचे ना। और अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 21 रुपए पे स्टॉक का भाव था, 20.8 यानी 20 पैसे का स्टॉप लॉस देके खरीदने की राय भी दी थी। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए हमेशा मैं इस स्टॉक को अवॉइड करता हूं। मुझे पता है इससे आप में से काफी सारे लोग डिसअपॉइंट है मेरे साथ, बट ठीक है, सबका अपना अपना व्यू होता है। ट्रेडिंग तो करवाइए ना प्रॉपर आपको। अब आते हैं इस स्टॉक की बात को लेकर कि भाई करें तो करें क्या, ये तेजी जो बन रही है क्यों बन रही है, और कुछ टेक्निकल लेवल्स पे इस समय लोगों को ये स्टॉक 25 रुपए का दिखता है, वो भी 3 से 5 महीने में। पर जिस हिसाब से भाग रहा है शेयर, ऐसा लग रहा है परसों ही हो जाएगा 25 रुपए का। 23 का तो आज हो गया। 9% की शानदार तेजी है। क्या करें, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज की लाइमलाइट जो है स्टॉक में वो है इसके वॉल्यूम। 56.6 करोड़ शेयर, यानी 56.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए हैं, और जो एवरेज वॉल्यूम शो कर रहा है यस बैंक का वो अराउंड आपके लिए 10 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 5 गुना वॉल्यूम्स स्टॉक में ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। मैं आपको कुछ एवरेज बताना चाहूंगा। कल 92 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से अराउंड 17.4 करोड़ शेयर्स तो डिलीवर्ड होते हुए दिखे, जो कि आता है 19%। 5 दिन का एवरेज 53 करोड़ शेयर्स का है, जिसका डिलीवरी परसेंटेज है अराउंड 22.25% की। और 28-30 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम्स है वो अराउंड 17 करोड़ का है, और लगभग 5 करोड़ शेयर्स उसमें से डिलीवर्ड होते हैं, जो कि आपके लिए 28.24% की डिलीवरी आती है। यानी कि जो पहले एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे, 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड जो होने का है वो 17 करोड़, और कल जो डिलीवर्ड हुए हैं वो है 17.4 करोड़ शेयर्स का। यानी कि आप देखिए कितनी बड़ी डिलीवरी आई है। आप परसेंटेज मत देखिए क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब इस शेयर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी भी मेरा व्यू क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है। भैया खरीदारी करने की तो अपनी हिम्मत नहीं होगी फ्रेश, लेकिन जिसके पास है अभी भी यही कहूंगा कि आप बेचने से पहले ये मत सोचें मैं टॉप पे आ गया बहुत बढ़िया। आप एक स्टॉप लॉस रखें, जब तक आपको घूमता ना दिखे ना शेयर रुको। जो बंदा खरीदता है ना ऐसे जाते में, वो हर कोने पे खरीदता चलता है, तभी स्टॉक ऊपर जाता है। वो ये नहीं यहाँ खरीद लिया फिर ऊपर जा रहा है तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं एक बार में सारा ले लूंगा मुझे मिलेगा ही नहीं माल। तो ऊपर जाता जाता है वो खरीदता जाता है, जिसको बड़ा पैसा बनाना वो खरीदता जाता है, और एक टाइम पे आगे वो छोड़ना शुरू करता है। फिर नीचे आता है ना तो लोग सोचते हैं नीचे आगे आप खरीदो, वो छोड़ रहा है अभी माल, स्टॉक नीचे आता जाता है। ये ट्रैपिंग होती है इस तरीके की। अभी जो ऊपर जा रहा है आप बेचिए मत, फ्रेश एंट्री की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन बेचना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो चल रहा है, अभी तो कोई है जो खरीद रहा है, तभी तो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, डिलीवरी आ रही है। अब इस स्टॉक में जिसके पास पोजीशन है, मैं आपके लिए जो स्टॉप लॉस देने वाला हूं यहां से 1 रुपए का बनता है। 21.9 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस है, और उस स्टॉप लॉस के साथ मैं आपसे कहूंगा स्टॉक में अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। 21.9 का देखें तो आज भी जो बेस है स्टॉक में वो 21.9 का है। एक अपडेट देना चाहूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप से लेकर कि कुछ व्यूअर है जो इंट्राडे कॉल की डिमांड कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊं, हमारा जो ग्रुप है वहां पे मैंने आपके साथ शेयर किया था वीकली हम 2 से 3 कॉल देंगे, बट मैं अभी 2 दिन ही हुए हमारे ग्रुप को, और वहां मैं आपके साथ 3 कॉल शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। और इंट्राडे की बात ऐसी है, मेरे को लगता है ये वाला केस ना सबसे ज्यादा खराब होता है इंट्राडे। यहाँ पे लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पैसा गवा देते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इससे थोड़ा सावधान रहें, और जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं यानी कि टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि 2 वे, यानी आप कुछ अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रख सके, मैं आपको अपना सॉल्यूशन दे सकूं जो भी मुझे है। तो इसके लिए मैं एक लाइव सेशन करूंगा जो कि केवल आप लोगों के साथ में होगा। कैसे होगा क्या होगा उसकी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा, और जल्द से जल्द महीने में हम 2 बार जरूर लाइव मिलेंगे। तो ये मेरा एक प्लान है। इस पे प्लीज आप लोग जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कमेंट प्लीज करना कि ठीक है डन या नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यस बैंक पे वापस। तो इस स्टॉक में क्या करना है, होप आप समझ गए होंगे कि फ्रेश एंट्री तो हिम्मत नहीं है, लेकिन जिस पे है उससे ये कहूंगा बेचना मत, क्योंकि स्टॉक में अभी तो तेजी चल रही है, कब तक चलेगी हमें नहीं पता। स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजन है कि एक तो बैंक निफ्टी देखो रैली दे रही है, दूसरा इस स्टॉक में पर्टिकुलरली एक खबर भी थी कि जो कार्लन एडवेंट ग्रुप को जो इन्होंने शेयर्स देने थे, पैसे लेने थे 9.99% टू ईच,
उसका अप्रूवल आया था आरबीआई से, और उसके बाद स्टॉक में 14%, 10%, 10% ये रैली चल रही है स्टॉक में। मुझे लगता है अभी भी हो सकता है आपको 24-25 तक, जहां तक टेक्निकल लेवल से ये कह रहे हैं वहां तक जाए स्टॉक, बट सावधानी जरूर रखनी चाहिए। फ्रेश एंट्री लें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें। काफी सारे लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस कैसे रखें, सिंपल सी बात है, या तो आप जब ट्रेड लेते हैं तो इंट्राडे में लिखा आता है, वहां इंट्राडे में मत लो, आप स्टॉक को वॉच करो, अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो बेच दो, सिंपल। पोजीशन काटनी है आपने, मतलब काटनी है इतने लेवल पे आ जाए तो ये होगी मेरी वीडियो यस बैंक के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।